हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हाउ मेनी कॉपर इंगेट्स, हमें कॉपर इंगेट्स फाइंड करना है। तो जो भी चीज आपको फाइंड करनी होगी उसको आप इधर राइट में लेके चलेंगे, जो भी आपको फाइंड करना होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉपर इंगेट्स फाइंड करने हैं, तो उसको हम इधर लिखेंगे। और इधर क्या चीज लिखेंगे हम, इधर हम लिखेंगे दूसरी चीज हमारे पास है बैग ऑफ स्पाइसेस, तो बैग ऑफ स्पाइसेस हम इधर लिखेंगे। तो कॉपर इंगेट्स हमें इधर लिखना है। तो कॉपर इंगेट्स कितने आए हैं हमारे, 15 इंगेट्स है सबसे पहले। तो 15 क्या है, 15 नंबर ऑफ कॉपर इंगेट्स, नंबर ऑफ कॉपर इंगेट्स फॉर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ कॉपर इंगेट्स फॉर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस कितना है, 15 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसको यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 बैग्स की जगह हम 1 बैग का निकाल लेंगे पहले। तो नंबर ऑफ कॉपर इंगेट्स फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस क्या आ जाएगा आपका 15, ये इधर डिवाइड में चला जाता है अपॉन 2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी कॉपर इंगेट्स विल बी लीव विद इफ यू बीइंग 12 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो हमें 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए निकालना है। तो नंबर ऑफ कॉपर इंगेट्स फॉर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस इक्वल टू 1 के लिए आपका 15/2 आया है, 12 के लिए निकालेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 12। तो आंसर इज 15 × 6 इज 90। ये आपका आ गया 90 कॉपर इंगट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगो बोन 11, 13, 17, 19। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें एक इशांगो बोन की बात हुई है। तो अराउंड 20,000 BCE एक नील रिवर के पास में एक इशांगो बोन मिली थी, जिस पर आपके 3 कॉलम थे। 3 कॉलम में से 1 कॉलम की बात हो रही है, एक कॉलम पे ये नंबर आपके लिखे हुए थे 11, 13, 17 एंड 19। आगे है व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इन नंबर्स में कॉमन क्या है। तो इन नंबर्स में कॉमन क्या है, ध्यान से आप इन नंबर्स को देखोगे तो 11, 13, 17, 19 ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो यही आंसर में सबसे पहले हम लिख देंगे दीज आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद है लिस्ट द नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर्स बताने हैं जो इस पैटर्न को फिट करेंगे। पैटर्न यानी कि पैटर्न कौन सा है, हमारा प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट 3 आपको प्राइम नंबर बताने हैं। तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आर, ये नंबर हमें दे रखे हैं, नेक्स्ट 3 क्या हो जाएंगे 20, 21 तो आपका 3 की टेबल में आता है, 22 तो कौन सा हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 के बाद आपका आ जाएगा नंबर प्राइम नंबर 31। ओके, क्योंकि हम ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे, इसलिए नेक्स्ट हमारा अब क्वेश्चन करेंगे हम 3.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इज द टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। टेम्परेचर लद्दाख का टेम्परेचर कितना है आपका 4 डिग्री सेल्सियस है नून में। तो हम यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एट नून। नून में इसका टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस है। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट में कितना ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेम्परेचर ड्रॉप, कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ आपका 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा, तो आप बताओ खुद मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा। मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा आपका, जो टेम्परेचर आपका पहले था कितना था 4 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप मीन्स वो माइनस में चला जाएगा, आपका कितना ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। तो 4 - 15 कितना हो जाएगा आपका 11, माइनस का साइन है, बड़े का साइन माइनस है, छोटे का साइन कितना है प्लस है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, तो माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस इज द मिडनाइट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ। ब्रह्मगुप्ता के कुछ लॉ हैं, उनको यूज करते हुए आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रह्मगुप्ता के कौन कौन से लॉ इसमें यूज हो रहे हैं वो मैंने पहले लिख दिया ताकि इनमें ज्यादा समय ना लगे। -12 × 5, तो ये माइनस नेगेटिव नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है डेप्ट होता है, और जो पॉजिटिव नंबर होता है वो क्या होता है फॉर्च्यून होता है। तो ब्रह्मगुप्ता का लॉ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट निकालना है, तो द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेप्ट। जब डेप्ट और फॉर्च्यून का प्रोडक्ट किया जाता है तो डेप्ट आता है। ये इस लॉ का यूज करते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 12 × 5 =
60, डेप्ट आएगा तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब माइनस का 60। ऐसे यहाँ पर कौन सा यूज होएगा, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड अ डेप्ट इज फॉर्च्यून, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस होता है, इस लॉ का यहाँ पे यूज होगा तो कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, तो फॉर्च्यून होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। सब्ट्रैक्ट, इसमें कौन सा यूज होगा, -0 माइनस 14। देखो इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक डेप्ट को, नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसमें लॉ यूज होगा, सब्ट्रैक्टिंग अ डेप्ट फ्रॉम अ नंबर, सब्ट्रैक्टिंग अ डेप्ट इज सेम एज द एडिंग अ फॉर्च्यून, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 + 14 के इक्वल होगा, तो सब्ट्रैक्टिंग अ डेप्ट इज सेम एज एडिंग अ फॉर्च्यून, यहाँ पे इस लॉ का यूज हो रहा है, ये लॉ आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। इसके बाद आपका क्या होगा, -20 डिवाइडेड बाय 4, क्या यहाँ पे यूज होगा, अ डेप्ट डिवाइडेड बाय अ फॉर्च्यून इज अ डेप्ट, यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, माइनस का 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, माइनस का 5 इज द आंसर। ओके, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है जो रेशनल नंबर है ये क्या है, इक्वल है। तो इसके 4 पार्ट हमें दे रखे थे, इसमें मैंने लिख दिया पहले कंडीशन क्या होती है, रेशनल नंबर्स a/b और c/d की फॉर्म में आपको दे रखे, तो a/b = c/d होगा इफ ad = bc, अगर आपका ad bc के इक्वल होता है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं d इधर जाता है b इधर जाता है, तो ad अगर bc के इक्वल आएगा तो ही क्या होगा, आपका a/b = c/d होगा। तो इसी का यूज करते हुए हमें इसके सारे पार्ट करने हैं। तो पहले आपको जो भी पार्ट आएगा इसका, इसमें पहले ये वाली लाइन लिख दी है मैंने, चारों के लिए कंबाइंड लाइन लिख दी है यहाँ पे। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, 2/3 एंड 4/6 है, a/b c/d से कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या था, ad = bc, तो ad यहाँ पे 2 × 6 और bc यहाँ पे आएगा 3 × 4, 6 × 2 3 × 4, ये दोनों निकालेंगे हम, 6 2 6 12, 3 4 12, दोनों क्या आ रहे हैं आपके, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हैंस 2/3 = 4/6, तो हमारा वो जो है इक्वल प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही हमें ये करना है, यहाँ पे क्या है आपके 5/4 है, 10/8 है, तो यहाँ पे भी करेंगे, ad = bc, 5 × 8 = 10 × 4 = नहीं लिखना है, देखना इक्वल आएगा कि नहीं, 5 8 40, 10 4 40, तो ये यहाँ पे इक्वल आ जाता है, इक्वल आ गया तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, हैंस 5/4 = 10/8, जो कि आपको प्रूफ करना था। इसी तरह इसमें करेंगे आप, यहाँ पे आपको दे रखा है 3/5 एंड -6/10, ad -3 × 10, इधर bc -6 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 6 5 भी 30, इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो हैंस -3/5 = -6/10। सिमिलरली 9/3 एंड दूसरा नंबर आपका 3 है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है, 1 है, तो यहाँ 9 × 1 और इधर 3 × 3, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, दोनों इक्वल हो गए, तो हैंस 9/3 = 3। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम। रेशनल नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये पहले से 10 है, इसको आपको 10 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 + 3, 4 + 3 आपका हो जाएगा 7/10। ओके, इसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, 12 तो नहीं आएगा 8 के टेबल में, 12 2 24, 24 आपका दोनों के टेबल में आ जाएगा, 24 दोनों के टेबल में आ जाएगा, इसको 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से होगी, 8 3 24, ऊपर भी 3 से होगी, 7 2 कितना आ जाता है आपका 14, + 5 3 कितना आ जाता है आपका 15। अगर आपको ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में रेशनल नंबर की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। इसको प्लस कर लेंगे 29/24। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 + 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5/14, साइन बड़े का आता है तो माइनस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस फाइंड करना है, उसी तरह से करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 2 12 और 4 3 12, 12 आपका लीस्ट नंबर है जो दोनों के टेबल में आ जाएगा,
6 में 2 से मल्टीप्लाई की तो 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 में किसकी मल्टीप्लाई की 3 की करी, 4 3 ज़ा 12, तो 1 में भी 3 की करेंगे, 1 3 ज़ा 3। ओके, तो माइनस करके आ जाएगा आपका 7/12। ऐसे यहाँ पे करेंगे एलसीएम हो जाएगा आपका 8 तो पहले से ही है तो 11 आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 तो 3 2 ज़ा 6 माइनस करेंगे ये आपका आ जाएगा 5/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/9 है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2/3। एलसीएम लेंगे 9 पहले से है तो -7 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर इज माइनस का 1/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। क्या करता है, इस नंबर से आपका जो है ऊपर वाले से नीचे वाले जो नंबर जो है आपके कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा 1/5। ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ऊपर नीचे का, तो 7 5 ज़ा 35, 11 8 ज़ा 88। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये कट रहा है आपका 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये नहीं कटेगा ये, क्योंकि बराबर में इनकी क्या होती है, दोनों डिनोमिनेटर में है तो दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 2 5 ज़ा 10, 7 7 ज़ा 49, वो भी माइनस का। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंड द क्वोशिएंट। इसमें आपको डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था पहले वाली वीडियोस में, 2/3 जब डिवाइड करना है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। अब 10/3 कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो नहीं करना आपको। क्या करना है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है और न्यूमरेटर को कैंसिल आउट डिनोमिनेटर से करना है। तो 2 यहाँ पे रिवर्स हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 2 10 जा 20/3 3 जा 9। ऐसे यहाँ पर करेंगे 7/11 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा आपका। अब कुछ कट नहीं रहा है तो 8 7 जा 56। ओके, ऐसे यहाँ पर -4/7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/5 हो जाएगा। ये यहाँ पे कट रहा है 7 2 जा 14, तो 4 2 जा 8/5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट, ये आपको शो करना है। देखो इसमें क्या है, आपको सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस इसकी मल्टीप्लाई से, ये आपको शो करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो रही है तो ये सीधा ही प्रूफ हो जाता है आपका, बट आपको ये शो करना है तो इसमें आप अलग अलग दोनों साइड्स को लेके प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो पहले हम LHS को ले लेंगे, ये वाली हमारी LHS है, पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 4 2 2 ज़ा 4, 2 की मल्टीप्लाई की तो 1 2 ज़ा 2, 1 में भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8/3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 + 2 हो जाएगा आपका 5/4, मल्टीप्लाई 8/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 2 ज़ा 8 कट जाएगा आपका, 5 2 ज़ा 10/3 आ जाता है। ओके, अब इसी तरह से हम यहाँ पे RHS को सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके ये 2 4 ज़ा 8 कट जाएगा आपका, तो 4 1 ज़ा 4/3 प्लस यहाँ पे आपका 3 से 3 कट जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 बचा यहाँ पे आपका सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला पहले सॉल्व करना हमने और ये मल्टीप्लाई वाला हमने पहले सॉल्व किया। अब ऐड हम बाद में करते हैं, तो क्या करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा। 4 प्लस यहाँ 1 3 ज़ा 3, 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 + 4 हो जाएगा आपका 10/3। तो दोनों आपके सेम आ गए 10/3 10/3, तो आप लिख सकते हो हैंस जो आपको ये प्रूफ करना था ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, LHS = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जो आपको यहाँ दे रखी थी इस प्रॉपर्टी से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 7/9 6/7 - 3/4 है, तो वही प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे, 7/9 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 7/9 × 6/7 माइनस होगा बीच में 7/9 × 3/4। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को काटेंगे, 7 7 कट गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा, यहाँ पे आपका 2 बचा है, यहाँ आपका 3 बचा है, माइनस करेंगे 7 3 4 ज़ा 12, एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 8 - 7 आपका हो जाएगा 1/12, 1/12 इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, ये आपको दे रखा है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमने पहले किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 से। ओके, इसको लेके चलेंगे साथ में, तभी हमारी x की वैल्यू निकलेगी। प्लस 1/2, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कट जाए, 3 2 जा 6, और ये 5 से 5 कट गया आपका, तो इधर आ गया हमारा 5/6x प्लस इधर आ गया 1/2, और इधर हमारा इधर भी यही है 5/6x प्लस 1/2। अब क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी। जब भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप 5/6x प्लस 1/2, इधर भी 5/6x प्लस 1/2, सब चीज कट जाएंगी तो वैल्यू कैसे निकलेगी। इसका मतलब क्या है, आपका इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू हमारी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जहां से x की वैल्यू निकली है। मीन्स अगर हम उसको LHS में रखेंगे, RHS में रखेंगे तो दोनों हमारे इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे दोनों इक्वल ही आएंगे, अगर हम 2 रखते हैं तो भी हमारे दोनों इक्वल आएंगे। x की हम कोई भी वैल्यू रख लें तो LHS और RHS हमारे यहाँ से दोनों इक्वल ही आने वाले हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फाइंड द रेशनल नंबर x, तो x इज एनी रेशनल नंबर, x यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 is represent 2/3 minus 5/4 1/2 on a single number line। इनको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर जो रेशनल नंबर हमारा है वो किन दो होल नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो ये रफ काम हम करेंगे। यहाँ पे नंबर हमारा 2/3 है, तो ये किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। देखो, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा और वो नंबर पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स ये नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर बड़ा होगा तो हम डिवाइड करके उसको चेक कर लेंगे। जैसे कि ये -1/4 है, यहाँ बड़ा है तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 नहीं आ रहा है, 4 1 जा 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 4 1 जा 4 से बड़ा आ रहा है, यानी कि ये 1 और 2 के बीच में होगा। माइनस में है तो -1 एंड -2 के बीच में ये नंबर होगा। 1 1/2 है तो यानी कि ये नंबर आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसी के हिसाब से हम अपनी नंबर लाइन बना लेंगे। ये नंबर हमारे आने चाहिए -2 और 2 तक आएगा हमारा, 0 1 2, और यहाँ पे हमारा -1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हमारा 2/3 है। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारा 3 रहना चाहिए। 0/3 1/3 2/3 3/3। यहाँ हम देख सकते हैं 3/3 काट के 1 आ रहा है, इट मीन्स हमारा सही है। तो क्या होगा, हमारा नंबर कौन सा प्लॉट करना है हमें, 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2/3। सिमिलरली -1 एंड -2 के बीच में आएगा हमारा -5/4। 4 नीचे अपॉन में 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब हमें -1 को क्या लिखे हम कि डिनोमिनेटर में हमारा 4 रहे, तो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 4/4 लिख सकते हैं हम, काट के हमारा -1 हो जाएगा। -4/4 -5/4 -6/4 -7/4 और -8/4, हमारा काट के कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारा नंबर कौन सा है, हमारा नंबर है -5/4। 1 और 2 के बीच में हमारा लाई करेगा 1 और हाफ, 1 1/2, सीधा हमारा 1 1/2, 1 और 2 के सेंटर में हमारा लाई करेगा। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड -1/4। -1/2 और -1/4 के बीच में कौन से नंबर 3 लाई करेंगे। जब भी हमें रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम है या नहीं। अगर हमारा सेम नहीं है तो हम उसको सेम बना लेंगे। तो सेम बना लेते हैं, यहाँ पे नंबर आ जाएगा हमारा -2/4 एंड 1/4। अब क्या करेंगे, इसको सबसे इजी वे है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ देखेंगे इनके बीच में 3 रेशनल नंबर पूछे हैं, 3 आ रहे हैं कि नहीं, तो -1/4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 ही आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें कितने भी नंबर फाइंड करने हो, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे नंबर इजीली फाइंड हो जाएंगे। तो -20/40 और ये हो जाएगा आपका 10/40। इनके बीच में रेशनल नंबर आपके माइनस वाले भी आ जाएंगे, 20 से 19 -19 -18 -17 ये सब वाले आ जाएंगे, और या फिर प्लस वाले भी ले सकते हैं। कौन से हो जाएंगे हमारे 3 रेशनल नंबर, 1/40
सॉरी 1/40, 2/40, 3/40, ये हो गया आपके 3 रेशनल नंबर. Question number 4 is a tailor has 15 3/4 meter of fine silk. If making one kurta requires 2 1/4 meter of silk, exactly how many kurtas can he make? तो सबसे पहले हमें दे रखा है, हमें given है tailor has this meter of fine silk. तो total silk हमारे पास कितना है, यहाँ पर हम लिखेंगे total silk है 15 3/4 मीटर. इसको सॉल्व कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को. क्या हो जाएगा, ये 15 4 का 60 प्लस 3 हो जाएगा आपका 63/4 मीटर. इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क रिक्वायर फॉर मेकिंग वन कुर्ता कितना हो जाएगा हमारा, हम लिख लेंगे यहाँ पर सिल्क रिक्वायर फॉर मेकिंग वन कुर्ता इज इक्वल टू 2 1/4 मीटर. इसको भी हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 4 2 8 और 1 9/4 मीटर. अब ये देखिए आप, हमें निकालना क्या है, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक. तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कुर्तास, कितने कुर्ता हमारे इसमें बनेंगे. नंबर ऑफ कुर्ता कैसे निकलेंगे हमारे, आप देखो गिवन है टोटल सिल्क हमें दे रखा है कि इतना हमारे पास सिल्क है, उसमें से वन कुर्ता इतने सिल्क में बन जाता है. तो टोटल जो है कितने आपकी कुर्तास मेक होंगी. तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, टोटल सिल्क को वन कुर्ता बनने के लिए जो सिल्क है उससे हम डिवाइड कर देंगे और सिंपली हमारे नंबर ऑफ कुर्तास आ जाएंगे. तो क्या करेंगे इसमें 63/4 डिवाइड 9/4. डिवाइड करने के लिए मैंने आपको समझाया था क्या करते हैं, जब डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और इधर वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. 9/4 का हो जाएगा 4/9, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया आपका, 9 7 जा 63. तो आंसर क्या आ गया आपका 7 कुर्ता. कितने कुर्ता बनेंगे इसमें, 7 कुर्ता. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416. तो इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर निकालना होगा तो बहुत सिंपल है. 3.1415 है तो हमें 15 और 16 के बीच में निकालना है. तो 1415 1, 3.1415 2, 3.1415 3. ये हो जाएंगे आपके 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस. इसके अलावा 3.1415 4, 3.1415 5 और कहाँ तक 3.1415 9 तक के नंबर आपके इसके बीच में आ जाएंगे. और इससे अगला नंबर आपका हो जाएगा 3.1416. ओके. यहाँ पर 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग. आपको ये रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनमें आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर आपके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे और कौन से आपके रिपीटिंग होंगे. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा टर्मिनेटिंग की एक कंडीशन होती है. जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे वो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं. तो टर्मिनेटिंग की ये कंडीशन होती है कि जो Q है डिनोमिनेटर है उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो Q के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होंगे आपके 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में आने चाहिए. ये आपकी कंडीशन है कब, किसकी, टर्मिनेटिंग की. अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है तो आपका जो P/Q है उसमें जब आप Q के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो आपके 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म में आएंगे. ये फॉर्म आती है तो इट मीन्स टर्मिनेटिंग है. और इसके अलावा और कुछ आता है तो इट मीन्स वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं है, वो क्या है आपका रिपीटिंग है. तो कैसे करेंगे इसको हम, 7/20 है आपका. सबसे पहले है 7/20. 7/20 के लिए आप 20 के फैक्टर करेंगे. 20 के फैक्टर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2, ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 और ये हो गया आपका 5 1 जा 5. ठीक है. अब आप इसको वैसे आप इसको डायरेक्ट 2 और 5 आ गया आपके फैक्टर के आगे 2 2 5, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे 20 के फैक्टर 2 2 जा 4 4 5 जा 20. अब क्या करेंगे इसमें, क्या फॉर्म आ गई, 2 की पावर कितनी होगी, 1 ये हो गया 1 ये हो गया, 2 की पावर 2 × 5 5 यानी कि 5 की पावर 1. तो ये सेम फॉर्म में आ गया.
ये सेम फॉर्म में आ गया तो इट मीन्स ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे सेकंड वाला 4/15, 15 के फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 3 5 15। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, 2 नहीं आया, 3 आ गया, तो कुछ और नंबर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिपीटिंग। इसी तरह आप करेंगे 3/250, यहाँ पर 250 के फैक्टर करेंगे, तो ये फैक्टर 250 के मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। इसके फैक्टर हो जाते हैं आपके 2 × 5 × 5 × 5, यानी कि ये हो गया आपका 2 × 5 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 1, 5 की पावर 3, सेम फॉर्म में आ गया, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आगे बोल रखा है आपको देन चेक बाय लॉन्ग डिवीजन, इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करना है ये टर्मिनेटिंग आते हैं या नहीं आते, और उसके बाद क्या करना है आपको एक्सप्रेस एज डेसिमल, डेसिमल में आपको डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए मैं इसको आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ 7/20, बाकी आपको बिल्कुल वैसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड करके करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको इसका पहला पार्ट 7/20, तो हम डिवाइड करेंगे 7/20 में, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 3 6 होता है, तो 23 60, माइनस करेंगे डेसिमल लगा हुआ है 0, 25 100, ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.35 आ गया, रिमाइंडर 0 मीन्स ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, और यही हमने निकाला था क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह और इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना था, तो ये भी आप दिखा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको बाकी के पार्ट करने हैं, ओके। इस एक्सरसाइज में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपली डिवाइड करके ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो ये इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूफ करना है √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका कॉन्ट्राडिक्ट जो होगा, इसका अपोजिट जो होगा उसको हम लेट करके चलेंगे, लेट √5 इज रेशनल। हमने लेट किया कि √5 क्या है हमारा रेशनल है, रेशनल है तो उसको हम क्या करेंगे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे क्या होता है वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, जहां पे P और Q होते हैं आपके कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हो गया, हमने लेट कर लिया, ये हो गया कोप्राइम। अब ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में √5Q इज इक्वल टू हो गया P। क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P²। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि P² आपका 5 से डिविजिबल है। देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि P² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स P² इज डिविजिबल बाय 5। P² अगर 5 से डिविजिबल है तो P भी डिविजिबल होगा 5 से, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब P इज डिविजिबल बाय 5, तो P को हम लेट कर लेंगे 5K, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे अगेन करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा P² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, K²। P² की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 5Q², यहाँ पे हम रख रहे हैं 5Q² इज इक्वल टू 25K²। यहाँ 5 इधर अपॉन में जाएगा, 5 से कटेगा 25, 5 5 25, Q² आ गया आपका 5K²। ये क्या इंप्लाइज करेगा, जैसे ये इंप्लाइज कर रहा था कि आपका P² 5 से डिविजिबल है, ऐसे ये इंप्लाइज करेगा कि Q² आपका 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा आपका Q² इज डिविजिबल बाय 5। और जब Q² 5 से डिविजिबल है तो Q भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 क्या इंप्लाइज करेंगी, ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 एंड 2 इंप्लाइज,
इक्वेशन 1 कह रही है कि पी स्क्वायर क्यू 5 से डिविजिबल है, इक्वेशन 2 कह रही है कि पी 5 से डिविजिबल है, और ये कह रही है कि क्यू 5 से डिविजिबल है। तो यानी कि पी और क्यू दोनों ही 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स उनका एक कॉमन फैक्टर 5 है, वो 5 से कैंसिल हो सकते हैं। तो इट मीन्स ये नंबर क्या है, आपके कोप्राइम नहीं है। तो ये क्या क्या इंप्लाइज कर रही है, इक्वेशन 1 एंड 2 कंट्राडिक्ट, यानी कंट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया उसका अपोजिट हो गया। कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो हमने एजम्प किया, जो हमने लेट किया, उसका विरोध हो गया यहाँ पर। हैंस तो हमने रूट 5 को रेशनल है लेट किया, तो रूट 5 क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ रूट 5 की जगह आपका रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है। सेम प्रोसीजर से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट द डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। डेसिमल्स दे रखे हैं कुछ और उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 9 पार्ट्स बुक में गिवन है, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स में आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। उसी तरह से आप सारे पार्ट्स इसके कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 12.6। 12.6 इज ए नॉर्मल डेसिमल नंबर, इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 12.6 है, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 1 होता है, एक जीरो लग जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो ये आ गया आपका 126 अपॉन 10। इसको हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10। तो आंसर आ गया आपका 23 अपॉन 5। ये आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल था। अब आपके आ जाते हैं बार वाले, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.23 के ऊपर बार है, तो 23 आपका डिजिट रिपीट हो रही है, 2 3 2 3 2 3, ये आपका हमने लेट कर लिया x। ओके, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होगा उसी 1 के बाद उतनी ही 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 के बाद जितनी जीरो होती हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरोज आपकी राइट में शिफ्ट हो जाती हैं, उतने ही डिजिट, दो जीरो है तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि 23.232323 ये आपका आ जाएगा। इसको कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे। सारे क्वेश्चन हमने इसी तरह से करने हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। सही प्रोसीजर यही है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए इसे लिख के करेंगे, पहले सेकंड को फिर फर्स्ट को फिर माइनस, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा आपका, इधर 0 है यहाँ पे और इधर क्या है आपका 2 3 एंड सो ऑन, कितनी बार आप लिख सकते हो उसको। अब आपको इसे माइनस करना है, माइनस करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या 99x, और यहाँ ये सब आपका 0 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 23 में से 0 माइनस किया तो 23 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, ये क्या हो गया 23, और इधर मल्टीप्लाई में आया, इधर आ गया डिवाइड में, ये आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 23/99। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका 2.05 के ऊपर बार, तो इसको x लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.0, बार सिर्फ 5 के ऊपर है तो 5 हमारा रिपीट होगा, 5 5 5, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 के बाद एक ही 0 से होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, 10x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 20.555, ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड लिख देती हूँ मैं, माइनस करेंगे इसमें से फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लीजिएगा यहाँ पर,
माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 20 में से 0 गया, सीधा मैं लिख देती हूँ 18, यहाँ हो जाएगा आपका 9x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 18.5/9। डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 लग जाएगा क्योंकि एक डिजिट है डेसिमल के बाद। ये आ गया आपका 185/90। अभी ये कैंसिल हो रहा है आपका 5 से, इसको काट लेते हैं। 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, बच्चे 4, 5 8 जा 40। तो आंसर आ गया आपका 37/18। हो गया आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट। इसी तरह आपको इसको करना है, इसे भी ऐसे ही लेट कर लेंगे हम 2.16, इसको हम x लेट कर लेंगे 2.1625। पूरा रिपीट हो रहा है आपका, पूरे 4 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1625 ये आपका रिपीट हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 के बाद कितने डिजिट लेंगे, कितने 0 लेंगे? 4 डिजिट है तो 4 0 लेंगे। 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 डिजिट हमने ले लिए, उसके बाद डेसिमल आ जाएगा। ये होगा इक्वेशन सेकंड। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 1 2 3 4 0, x इज इक्वल टू 21625.625 डैश डैश डैश। ये आपका हो जाएगा, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 2 इधर हो जाएगा 1625 एंड सो ऑन। यहाँ हम आपको माइनस करके दिखा देंगे। माइनस करेंगे, 1 के बाद 4 0 है, तो इसमें से जब हम 1 माइनस करते हैं तो 4 ही 9 आता है। 1 0 3 1 2 3 4 4 9 हो गए आपके। यहाँ माइनस करेंगे, इधर सारा 0 हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करना है सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 162 ऐसे ही रहेगा। 5 में से 2 गई आपका 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ओके, इसी तरह से आप इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज लोकेट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये रेशनल नंबर देता है आपको, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? रेशनल नंबर है आपका 0.155, यहाँ पे 5 के ऊपर बार है तो 5 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पर 1.15 तो पहले से है, तो हम इसकी एक और 5 में ले लेते हैं। हम इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ओके, इतना आपको शो करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाइंग प्रोसेस से हम करेंगे। इसको हम मैग्नीफाई करके करेंगे। मैग्नीफाई मतलब ये नंबर पहले हम देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है, किन दो होल नंबर के बीच में आ रहा है। फिलहाल ये नंबर 1 और 2 के बीच में आ रहा है। 1 पॉइंट समथिंग है, तो यानी कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम अपना एक 1 लिखेंगे, एक 2 लिखेंगे, और 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट होंगे? 10 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आप सारे लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो 1.155 आपका 1.1 तो है, 1.1 यानी कि 1.1 से तो ये बड़ा है, लेकिन 1.2 नहीं है यहाँ पे, तो 1.2 से छोटा है। तो इट मीन्स ये नंबर आपका 1.1 एंड 1.2 के बीच में लाई करेगा। तो 1.1 और 1.2 को आप क्या करेंगे? मैग्नीफाई करेंगे। इट मीन्स इसको हम जूम करेंगे। जैसे आप फोन में अपने कोई भी सेक्शन जूम करके देखते हैं ना, तो उसी तरह से आपको क्या करना है? इसको जूम करना है, इसको आपको मैग्नीफाई करना है। तो अगेन हम नेक्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे। 1.1 और 1.2 को हम जूम करने वाले हैं। इसको अगेन हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इजी वे है कि आप एक बीच में लाइन खींच लो, और 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1.1 के बाद कौन सा आएगा? 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17। ऐसे ही आप जितने भी जहां तक आपको जरूरत हो वहां तक आप प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका ये नंबर 1.15 ये रहा, और 1.15 से बड़ा है, 1.16 से छोटा होगा, क्योंकि 5 है तो 16 से तो छोटा होगा ही। तो इट मीन्स अब ये नंबर किसके बीच में आ रहा है? 1.15 एंड 1.16 के बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको मैग्नीफाई करना है 1.15 एंड 1.16 को। तो अगेन इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155। यही नंबर में प्लॉट करना था, तो यही हो जाएगा हमारा
रेशनल नंबर जो आपका है ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। इसी तरह से आप इसका कोई भी पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 लगभग एक जैसे थे, तो मैं इनमें से आपको 5 और 7 करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच में। तो क्या करते हैं, जब भी किसी रेशनल नंबर, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उनका डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। अगर नहीं होता तो हम उसे सेम बनाते हैं, अगर होगा तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर क्या है हमारे 3 and 4 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम होंगे तो हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो हमें कोई रेशनल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे इजी फॉर्म, सबसे इजी वे इसका ये है कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे कितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हो, आपके एक ही बार में आपके निकल जाएंगे। आप कोई सा भी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हो। तो इसको भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी। तो अब हमारे नंबर हो जाते हैं 30/10 एंड 40/10। अब आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए इनके बीच में, तो क्या हो जाएंगे आपके 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। ये हो गए आपके 6 रेशनल नंबर्स। इसी तरह से आपको इसे करना है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो कौन कौन से नंबर है आपके 1/6 है और 2/5 है। यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले इसको सेम बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से हम सेम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 6 और 5 में। तो 5 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और 6 की हम इधर करेंगे। जिसके ऊपर करते हैं उसी के नीचे करते हैं। नंबर आ जाएगा हमारा 5/30 और ये आ जाएगा हमारा 12/30। अब इनके बीच में 5 चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसके बीच में तो सीधा सीधा दिख रहा है 5, तो हम लिख लेते हैं 5/12 के बाद 5/30 के बाद 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30। Okay, question number 8 is if x/3 plus x/5 is equal to 16/15, find the rational number x। तो सिंपल इसे सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की इधर कर लेंगे 5x हो जाएगा, 3 की इधर कर लेंगे प्लस 3x हो जाएगा, और अपॉन में क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 5 15। ये किसके इक्वल आ गया आपका 16/15 के इक्वल दे रखा है आपको। प्लस करेंगे 8x हो जाएगा बाय 15 इज इक्वल टू 16/15। x कितना हो जाएगा आपका 16/15 इधर है, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा। 15 1 जा 15 कैंसिल, 8 2 जा 16। x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है इसका, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन 9 एंड 10 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन किए बिना डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125, 18/125 का जो हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो हमने बताया था आपको कि जब भी आप किसी नंबर का क्या करते हैं, डिवीजन करे बिना, आपको बताना होता है कि टर्मिनेट है या नहीं टर्मिनेट है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा क्या करेंगे, क्योंकि फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएंगे फैक्टर 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 5 जा फैक्टर करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो फैक्टर आ जाते हैं आपके 5 की पावर 3। तो ये क्या आपका 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो यस है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर है नहीं, लेकिन 2 की पावर हम 0 भी तो ले सकते हैं। 2 की पावर 0 मीन्स 1 और 1 तो यहाँ पे है ही मल्टीप्लाई में। तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका टर्मिनेट हो गया। आपको बिना डिवीजन किए बिना आपने बता दिया कि ये क्या हो गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग। बिना डिवीजन किए हमने बता दिया ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अब आपको बताना है स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, जब भी हम वो करते हैं तो जब हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m आता है तो दोनों में से मैक्सिमम पावर जिसकी भी जो भी होगी,
मैक्सिमम पावर यानी कि n और m में जो भी बड़ा होगा और जितना भी होगा वो बड़ा वाला, उसी वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 5 की पावर 3 दे रखी है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 3 होगी। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो गए आपके 3। यहाँ पे आप बिना डिवाइड किए इसको बता सकते हैं क्योंकि 5 की पावर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ रेशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5। एक रेशनल नंबर है, उसकी लोवेस्ट फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 है। तो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर ऑफ द लोवेस्ट फॉर्म क्या है आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 है। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन है। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो इसके डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि क्या होता है, जो भी मैक्सिमम पावर होगी दोनों में से वही आपके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर क्या है यहाँ पे 1 होगा और 2 की पावर 3 है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ आपको आगे दे रखा है एक्सप्लेन योर आंसर, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया मैक्सिमम पावर इन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसी में मैक्सिमम पावर देख लेंगे हम 2 और 5 में से जिसकी भी होगी वही आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स इन फिगर। इस फिगर में सारे राइट ट्रायंगल्स की लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी है। विच रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पायरल। तो ये क्या है आपका स्क्वायर रूट स्पायरल है। तो सबसे पहले इसमें जो जो ट्रायंगल दिए गए हैं मैं मेंशन कर देती हूँ। ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ट्रायंगल दिए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या होगा इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, इसी से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं ट्रायंगल 1 के लिए अगर मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज आपका फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आपका आ जाएगा √2। ट्रायंगल 2 के लिए आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल 2 के लिए आपका जो बेस होगा वो ट्रायंगल 1 के लिए आपका हाइपोटेन्यूज था। तो हाइपोटेन्यूज कितना आया था आपका √2 आया था। तो बेस आपका ये हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 √3। सिमिलरली ट्रायंगल 3 के लिए जब हम निकालेंगे तो जो बेस होगा वो ट्रायंगल 2 के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा था, यानी कि हमारा जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस 1 ये आ जाएगा √4। ऐसे ही आप यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं। आप सिमिलरली क्या निकालना है आपको लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आर क्या हो जाएंगी आपकी √2, उसके बाद क्या है √3 √4 √5। कितने ट्रायंगल हैं आपके 10, तो 10 आप लिख लेंगे √6 √7 √8 √9 √10 √11 तक आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर 3 हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।